हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविकी वंस अगेन। तो बच्चों, आखिरकार सीबीएसई ने आज 12th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर ही दिया। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बीच लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स ने आज राहत की सांस ली। हालांकि आज रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी कई घंटों तक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रिज़ल्ट नहीं देख पाए, क्योंकि सीबीएसई की साइट पर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण वह क्रैश हो गई, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। कोविड-19 के कारण सीबीएसई को अपने कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ा था। उसके बाद रोज़ नई नई तरह की अटकलें आ रही थी कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे या नहीं। बीच में सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का फ़ैसला भी किया, लेकिन कोविड-19 के केसेस में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी, उसे देखते हुए कुछ पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को देखते हुए एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ कैसे बचे हुए बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको सब्जेक्ट्स को कैसे असेस किया जाएगा, उसका भी एक 4 पॉइंटर स्कीम पेश की, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो उनके बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे। आज के रिज़ल्ट पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह लगभग 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। सीबीएसई के मुताबिक इस साल का पास परसेंटेज रहा 88.78%। अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग 10.60 लाख यानी कि 10,60,000 बच्चों ने आज का एग्ज़ाम पास किया। लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो पिछले साल का पास परसेंटेज था 83.4% और इससे पिछले साल का भी लगभग 83%। यानी इस साल सीबीएसई की मार्किंग थोड़ी लिबरल रही और 5.50% यानी 5.5% बच्चे ज़्यादा पास हुए। नंबर्स की बात करें तो लगभग 65,000 बच्चे ज़्यादा पास हुए। रीजन वाइज परसेंटेज पास की बात करें तो हर साल की तरह साउथ इंडिया ने इस बार फिर से बाजी मारी। त्रिवेंद्रम रीजन का स्कोर 97.67% रहा, जो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी टॉप पर रहा। उसके बाद बेंगलोर, चेन्नई और फिर दिल्ली का नंबर चौथे स्थान पर रहा, जिसका रिज़ल्ट लगभग 94.5% रहा। इसमें एक हैरान करने देने वाली बात ये रही कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का रिज़ल्ट 98% रहा। आज जिन 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें बॉयज़ का नंबर था 6.84 लाख और गर्ल्स का 5.22 लाख। गर्ल्स ने हमेशा की तरह बॉयज़ से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए और 89% पास परसेंटेज गर्ल्स ने स्कोर किया, जबकि बॉयज़ केवल 79% पास हो पाए। इस साल सीबीएसई ने भी आईसीएसई बोर्ड की तरह कोई मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज़ की। लास्ट ईयर हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोरा के 499 मार्क्स आउट ऑफ 500 लाने पर लोगों को बड़ा ही शौक लगा था और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कई दिन तक मजाक बनाया गया कि आखिर 1 मार्क कहाँ चला गया। तो इस बार सीबीएसई ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही कर दिया। इस साल लखनऊ की ही देव्यांशी जैन ने 600 में से 600 मार्क्स लाकर सीबीएसई टॉप किया। देव्यांशी आर्ट स्ट्रीम से है और 6 के 6 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। टॉपर्स की बात की जाए तो 95% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या रही 38,686, यानी कि 38,686 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। इसी तरह से 90% स्कोर से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चों का नंबर है 1,57,934, यानी कि 90% मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर है लगभग 1,57,000। 7.35% स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट लगी है, मतलब 87,000 स्टूडेंट्स इस बार कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम्स देंगे, जिसकी डेट सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके जल्दी ही रिलीज़ करेगा। सिमिलरली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच में होना था और जो कैंसिल कर दिया गया और जिसके की मार्क्स जो बोर्ड ने 4 पॉइंट स्कीम के तहत बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के हिसाब से रखे हैं, यदि कोई बच्चा उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उसका रिज़ल्ट आ चुका है तो वो स्टूडेंट भी ऑप्शनल एग्ज़ाम दे सकता है, जिसकी डेट भी सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि उस ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे, आपके फाइनल मार्क्स वही कहलाएंगे। इस साल सीबीएसई के एक नई पहल भी स्टार्ट की, जिसके तहत मार्कशीट पर फेल वर्ड की जगह एसेंशियल रिपीट लिखा जाएगा। जो बच्चे इस बार पास नहीं हो सके हैं, निराश ना हो, उनके पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन अभी अवेलेबल है, वो उसकी तैयारी करें। बहुत उम्मीद है कि इस बार कोविड के तहत
बहुत ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, तैयारी करें। उसके अलावा जो बच्चे इस बार पास नहीं हो पाए हैं, सीबीएसई ने इस साल का 30% तक का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, वो भी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। पास होने वाले सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एडुविकी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिन सेलिब्रेट करें, घर में ही पार्टी करें, बाहर ना निकलें, लेकिन अपनी आगे की स्ट्रैटेजी भी साथ साथ बनाना शुरू कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी और कोर्स की भी बात करें, तो 12th के मार्क्स का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल पूरे देश में लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स 12th क्लास का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जबकि स्ट्रीम्स, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, यू नेम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो ठीक ठाक कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बैठती हैं लगभग 5 लाख। तो द कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ़। इनमें भी हर साल की तरह लगभग 12 से 12.5 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में ही बैठते हैं, जबकि पूरे देश की 23 आईआईटी में लगभग 13,500 सीटें हैं। यदि 31 एनआईटीज़ को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो 19,000 सीटें, 20 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जिनको कि जीएफटीआई बोला जाता है, 4,000 सीटें, और 24 ट्रिपल आईटी में लगभग 4,000 सीटें। इन सबको टोटल करते हैं तो लगभग 40,000 सीटें ही होती हैं। यानी कि 12 से 12 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 40 से 50,000 स्टूडेंट्स ही जेईई के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो बाकी 11,50,000 स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसकी तैयारी अभी से करनी है। सिमिलरली जो बच्चे मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल लगभग 16.25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया है, जबकि देश के लगभग 532 मेडिकल कॉलेज में लगभग 80 से 85,000 सीटें और 313 डेंटल कॉलेजेस में 27-28,000 सीटें हैं। गवर्नमेंट की कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 65,000 सीटें और लगभग इतनी ही सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की। तो 1.25 लाख सीटें होती हैं, 16.25 लाख स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, केवल 1.25 लाख स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन नीट के थ्रू होगा। यानी 15 लाख स्टूडेंट्स जो बच जाएंगे, उनके पास अभी से कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। मुझे मालूम है बच्चों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और आपके पेरेंट्स भी ऑफेंडेड फील कर रहे होंगे कि आज के दिन मैं आपको डिमोरलाइज़ तो नहीं कर रहा हूँ। बच्चों, अगर आपको इस टफ कंपटीशन के दौर में सक्सेसफुल होना है तो अभी से रोड मैप बनाना होगा। यह जान लीजिए कि जीतता वही है जो प्लानिंग करके चलता है, इसलिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अपने प्लान ए पर तो काम करें ही, लेकिन साथ साथ प्लान बी भी बैकअप के लिए रेडी रखें। चलो चलते चलते आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई को क्लोज़ हो रहे हैं। उससे पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। हालांकि इस बार जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 90 और 95% प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग डबल हो गई है। आपके कैरियर से रिलेटेड और भी कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, जिससे आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। इसके लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कुछ वीडियोज़ में आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड आप और क्या जानकारी लेना चाहते हैं। So students, on this note, this is EduWiki signing off. See you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.